तो अब जो ये अगले सवाल 11 और 12 हैं, इसमें कह रहा है कि श्रेणी ज्ञात करो जिसका पहला पद 3 है और 19वां पद 129 है। और 12वें में कह रहा है जिसका 5वां पद 14 है और 12वां पद 0 है। ठीक है, तो देखिए ये भी सवाल हमारे 10वें के जैसे ही दोनों हैं। 10वें सवाल में भी हमें श्रेणी ज्ञात करना था, इसमें भी हमें श्रेणी ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो 11वें सवाल में यहाँ दिया है पहला पद, और हम जान चुके हैं कि पहले पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारे पास दिया है 3 और 19वां पद 129 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा 19वां पद 129। अब देखिए अगर हम 19वें पद को ए और डी के रूप में लिखें तो इसे हम ए प्लस 18D लिखेंगे। ठीक है, यह तो सब कुछ जान ही चुके हैं। तो a प्लस 18D बराबर हो जाएगा 129। अब श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और d होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेणी हमारी a, a प्लस d और a प्लस 2D होती है। ठीक है, और डॉट 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 आगे हम चाहें तो a प्लस 3D, a प्लस 4D लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और d का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ a तो हमारे पास 3 है लेकिन d हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से हम d का मान पता कर लें। ठीक है, तो देखिए a का मान 3 है तो इस a की जगह यहाँ 3 रख सकते हैं और प्लस 18D बराबर 129। ठीक है, अब चूंकि हमें d चाहिए इसलिए 18D अभी इधर रखें और 3 को उठाकर इधर ले आएं, तो यह हो जाएगा 129 माइनस 3, तो यह हो जाएगा 126। तो इधर सिर्फ d रखिए, तो d बराबर इधर बचा 126 और जो यह 18 गुणे में है इसे जब इधर लाएंगे तो यह बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब यह 18 से 126 कट जाएगा, तो 18 कम 18 और 18 सत्ती 126। ठीक है, तो d का मान आ गया 7, तो d का मान तो आ गया 7। अब हम दूसरा पद पता कर लें। ठीक है, तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है, तो दूसरे पद को हम a प्लस d लिखते हैं। ठीक है, और a का मान हमारे पास 3 है तो यहाँ लिख दें 3 और प्लस d का मान अभी अभी आया 7, तो यहाँ पर रख दें 7, तो यह हो जाएगा 3 और 7 10, तो दूसरा पद आ गया 10। अब हम तीसरा पद पता कर लें, तो फिर लिखेंगे तथा तीसरे पद को हम a प्लस 2D लिखेंगे। ठीक है, तो a का मान हमारे पास 3 है तो यहाँ 3 और प्लस 2 गुणे d का मान हमारे पास है 7, तो यहाँ पर रख दें 7। ठीक है, अब फिर हम पहले तो इस 2 और 7 की गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा 2 सत्ती 14 और 14 में 3 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 17। ठीक है, तो तीसरा पद आ गया 17 और दूसरा पद आ गया 10 और पहला पद है हमारे पास 3। ठीक है, तो श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी 3, 10, 17। ठीक है, और 17 में फिर हम चाहें तो 7 जोड़कर हम अगला पद पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी a, और a हमारे पास है 3, फिर दूसरा पद 10 तो यहाँ पर 10 और तीसरा पद हमारे पास 17 आया है तो यहाँ पर 17। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास समांतर श्रेणी में 3 पद हों तो वो काफ़ी होते हैं। ठीक है, चाहे तो हम चौथा पद भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें 17 में 7 जोड़कर, तो 17 7 हो जाएगा 24, फिर 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं 24, 31 फिर 38। ठीक है, इस प्रकार से हम 7 7 जोड़कर हम समांतर श्रेणी आगे की भी पता कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो यही हमारी समांतर श्रेणी है और जो कि यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 12वें सवाल में हमारे पास यहाँ 5वां पद दिया है 14 और 12वां पद दिया है 0, तो लिखेंगे यहाँ 5वां पद हमारे पास है 14 और हम जानते हैं कि 5वें पद को a प्लस 4D लिखते हैं। ठीक है, तो a प्लस 4D बराबर 14 हो जाएगा, तो इसको समीकरण हम 1 डाल दें। ठीक है, अब फिर हमारे पास दिया है 12वां पद 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे तथा 12वां पद यहाँ पर है 0, तो 12वें पद को हम a प्लस 11D लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस 11D बराबर 0 और ये समीकरण हो जाएगी हमारी दूसरी। अब
क्योंकि हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए ए और डी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और डी ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों को पहले हल करना पड़ेगा। तो इन दोनों समीकरणों से हम ए और डी का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो हम यहाँ पर कोई भी एक विधि लगाकर हम इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं ताकि हमें ए और डी का मान मिल सके। ठीक है, तो यहाँ इस समीकरण में ए हमारे पास अकेला है और समीकरण 2 में भी ए अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करके हम इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल किया है, तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक अक्षर को हम काट देते हैं। ठीक है, अक्षर मतलब ए को काटिए अथवा डी को काटिए, मतलब इसे हटा देना है हमें। तो ए को हटाने के लिए हमें देखिए ए में से एक घटाना पड़ेगा, तभी तो ए कट पाएगा। और यदि यहाँ लिखने में दिक्कत होती है कि यहाँ पर क्या लिखें, घटाने पर लिखें कि जोड़ने पर लिखें, तो बस यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी। तो जब चिन्ह हमारे समान होते हैं, मतलब दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं जिसे हम काटना चाहते हैं, तो हम वहां पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए ए प्लस का है, यहाँ पर भी ए प्लस का है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया घटाने पर। अगर यहाँ पर एक कोई चिन्ह माइनस का होता और एक चिन्ह प्लस का होता, ठीक है, ए में, तो हम वहां पर लिखते जोड़ने पर। तो चूंकि यहाँ दोनों ए प्लस के हैं इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है घटाने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब लाइन खींचेंगे और चिन्हों को बदल देंगे, जो नीचे के चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है घटाने पर। अगर जोड़ने पर यहाँ पर लिखा होता तो हम चिन्ह नहीं बदलते, घटाने पर लिखा है इसलिए चिन्ह बदल देंगे। यह ए प्लस का है इसलिए माइनस का बन जाएगा, यह प्लस का 11D है इसलिए माइनस का बन जाएगा और यह भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4D है, यहाँ पर माइनस का 11D है, तो यहाँ पर 11 में से घटाएंगे, 11 माइनस का है इसलिए माइनस का ही बचेगा। कितना बचेगा, 7। ठीक है, 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा, तो यह हो जाएगा 7D और बराबर 14 में से जब 0 घटाएंगे तो 14 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम D का मान निकालें तो यह 7 गुणे में है, तो यह 7 जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, या तो जो यह माइनस है या तो यहाँ पर तुरंत माइनस लेकर आ जाएं या माइनस अभी जो यहाँ पर है वह इधर ही रखें। ठीक है, तो यह हो जाएगा 7 × 7, 7 दूना 14। लेकिन हमें सिर्फ चाहिए डी का मान, ना कि माइनस के डी का मान। ठीक है, तो इस माइनस को हम इधर ले आए तो यह हो जाएगा माइनस का 2। तो यह तो आया डी का मान। ठीक है, और श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें डी और ए का मान पता होना चाहिए। तो जो यह डी का मान आया है तो इस डी का मान हम समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें, तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें डी का मान समीकरण कोई में रखने पर, कोई मतलब यहाँ पर हम चलो पहले में रखे दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए है, प्लस का 4D है और D की जगह पर हमें 2 रखना है। तो पहले तो लिख दें A + 4 और D का मान हमारे पास है माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर रख दें माइनस का 2 और बराबर में यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर लिख दें 14। तो यह हो जाएगा A और 4 दूना 8 प्लस माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर इधर 14 है। फिर A का मान हमें ज्ञात करना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 है, जब उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 14 और 8 22, तो A का मान हो गया 22। तो अब चूंकि हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी जिसके लिए हमारे पास A और D होना जरूरी था, तो A भी हमारे पास आ गया 22 और D भी हमारे पास माइनस का 2 है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी। तो हम जानते हैं कि पहले कौन सा पद होता है A, तो A हमारे पास आ गया 22। अब क्योंकि D हमारे पास माइनस का 2 है इसीलिए हम 22 में से 2 कम करते हुए आगे चलेंगे तो हमारी समांतर श्रेणी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो 22 में यदि हम 2 कम करेंगे तो यह रह जाएगा 20,
फिर 20 में 2 कम करेंगे तो रह जाएगा 18, फिर 18 में 2 कम करेंगे तो रह जाएगा 16। इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही छोड़ दें, क्योंकि समांतर श्रेणी में 3 ही पद काफी हैं। और यदि हम सूत्र के माध्यम से पता करना चाहें सारणी, तो हम जानते हैं कि पहला पद a होता है, तो a तो यहाँ पर 22 रख ही दिया गया है। ठीक है, और यदि हम दूसरा पद पता करें तो a प्लस d होता है। ठीक है, तो a हमारे पास 22 है और d हमारे पास -2 है, तो 22 में से 2 जाएगा तो 20 रह जाएगा। ठीक है, और यदि हम फिर तीसरा पद पता करें तो a प्लस 2d होता है, तो यह हो जाएगा a की जगह पर 22 और प्लस 2 गुणे d का मान -2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस का, और फिर 22 में से जब 4 घटाएंगे तो 18 रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए। तो ये हमारी आ गई समांतर श्रेणी और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो यह 13वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि श्रेणी 3, 4, 11, 15 डॉट 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 का कौन सा पद 499 है। मतलब यहाँ पर हमें 499 कौन सा पद है इस श्रेणी का, ठीक है, वह हमें पता करना है। तो यहाँ पर पहले जो दिया है पहले तो वह लिख लें। यहाँ देखिए हमारे पास पहला पद दिया है, ठीक है, और पहले पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो a बराबर 3, और फिर अब हम d का मान पता कर लें, तो d हमारे पास कितना हो जाएगा, इस अगले पद में से पिछला पद घटाकर हम d पता कर लेंगे। ठीक है, तो 7 में से हम 3 घटा लेंगे, तो 7 में से जब 3 घटाएंगे तो रह जाएगा 4, तो d का मान आ गया 4। अब हमें यह पता करना है कि कौन सा पद 499 है इस श्रेणी का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वह nवां पद है जो कि 499 है। ठीक है, तो माना nवां पद 499 है। तो क्योंकि हमने nवां पद को 499 मान लिया है, तो अब हमें n का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए nवां पद बराबर 499। ठीक है, अब हम nवां पद का सूत्र रख दें, तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d बराबर है 499। अब हम इसमें मान रख दें जिनके जिनके मान हैं, तो a का मान हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दें, और प्लस n माइनस 1, और d का मान हमारे पास है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 बराबर 499। अब चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है, इसलिए पहले तो हम यह ब्रैकेट खोल लें, तो यह हो जाएगा 3 प्लस 4n और माइनस का 4 कम 4 और बराबर इधर है 499। अब चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है, इसलिए 4n अभी इधर ही रखें, और जो यहाँ हमारे पास अंक है वह उधर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का है 4 और प्लस का है 3, तो जब 4 में से हम 3 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा, वह भी माइनस का, क्योंकि हमने 4 में से घटाया है और 4 माइनस का है, इसलिए माइनस का 1 रह जाएगा। तो जब हम माइनस के 1 को बराबर के उस साइड में लाएंगे तो यह हमारा बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो अब चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है, इसलिए n को इधर ही रखें और 4 को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, n बराबर इधर देखिए 499 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 500, और n जो यहाँ पर गुणे में था, जब हम बराबर के इस साइड में लाएंगे तो वह बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम 4 से भाग करा लें या ऐसे ही काट दें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो यह आ जाएगा 125, मतलब n का मान आ गया 125। अतः 125वां पद 499 होगा, तो यहाँ पर लिख दें, अतः 125वां पद 499 होगा। तो अब इस 14वें सवाल में कह रहा है कि श्रेणी ज्ञात करो जिसका 7वां पद 7b प्लस 5c है और 10वां पद 10b प्लस 8c है। ठीक है, तो यहाँ पहले जो दिया है पहले हम वह लिख लें, तो लिखेंगे यहाँ 7वां पद बराबर 7b प्लस 5c। अब हम जानते हैं कि 7वें पद को हम a प्लस 6d लिख सकते हैं ना, तो a प्लस 6d बराबर 7b और प्लस का 5c, तो एक समीकरण तो हमारी यह हो जाएगी। अब हमारे पास फिर क्या दिया है, अब कह रहा है कि 10वां पद 10b प्लस 8c है, तो यहाँ पर लिखें तथा
तो हम जानते हैं कि इस 10वें पद को हम a प्लस 9d लिख सकते हैं। ठीक है, तो बराबर 10b प्लस 8c। अब यह समीकरण हो गई हमारी 2। ठीक है, अब जब हमारे पास 2 समीकरणें बन गई हैं तो हम a और d आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन अथवा वज्र। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी a अकेला है, यहाँ पर भी a अकेला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम इनको अब ऊपर नीचे लिख लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और इन चिन्हों को बदल देंगे जो हमारे पास नीचे चिन्ह आए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है घटाने पर। अगर यहाँ पर लिखते जोड़ने पर तो हमारे चिन्ह नहीं बदलते। तो यहाँ पर a प्लस का है माइनस का बन जाएगा, प्लस का 9d है माइनस का बन जाएगा, प्लस का 10b है माइनस का बन जाएगा, प्लस का 8 माइनस का बन जाएगा। यहाँ से a तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 6d और माइनस का 9d। तो 9 में से 6 घट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह रख देंगे। ठीक है, तो 9 में से जब 6 घटाएंगे तो रह जाएगा 3, वो भी माइनस का d, तो माइनस का 3d बचेगा इधर, और बराबर इधर हमारे पास माइनस का 10 भी है, इधर प्लस का 7 भी है, तो 10 भी में से 7 भी घट जाएगा, तो यह भी माइनस का 3 भी ही बचेगा। और फिर यहाँ पर माइनस का 8c है, यहाँ प्लस का 5c है, तो 8 में से 5 जाएगा तो यह भी माइनस का ही बचेगा। अब इसे हम और हल कर लें तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3d है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, और b और c दोनों में 3 है। ठीक है, तो हम 3 पहले तो कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3d, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लें, तो जब माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, b प्लस का c। यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने -3 कॉमन लिया है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बना दिया गया। ठीक है, अब चूंकि हमें सिर्फ d का मान ज्ञात करना है इसलिए d को इधर ही रखें, और यह जो 3 गुणे में है यह बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3b प्लस c, और अपान में माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख दें माइनस का 3। अब यहाँ पर भी माइनस का 3 है ऊपर, और नीचे भी माइनस का 3 है, तो यह 3 और यह 3 कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। ठीक है, तो d का मान आ जाएगा b प्लस c, मतलब सार्वांतर तो हमने पता कर लिया। अब हमें पहला पद पता करना होगा। ठीक है, तो पहला पद पता करने के लिए जो यह d का मान है यह हम किसी समीकरण में रखकर a का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो समीकरण 1 में रख दें यह d का मान, चाहे तो समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, तो हम यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे यह d का मान, तो यहाँ पर लिख दें d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम d की जगह पर b प्लस c रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, तो a का यहाँ a ही रहेगा, तो हो जाएगा a और प्लस 6, और इस d की जगह पर b प्लस c, इसलिए हम b प्लस c को ब्रैकेट में रखेंगे, और बराबर इधर हमारे पास है 7b प्लस का 5c। अब इसे हल कर लें तो a प्लस 6b और प्लस 6c बराबर 7b और प्लस 5c। अब क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसलिए यह a इधर ही रखें, और जो यह 6b 6c है इसे उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, a बराबर पहले जो इधर लिखा है पहले वह लिख लें, 7b प्लस का 5c, और इस चीज़ को उठाकर जब हम उधर भेजेंगे तो दोनों माइनस की हो जाएंगे, क्योंकि प्लस का 6b है प्लस का 6c है, तो जब इधर लाएंगे तो माइनस का 6b और माइनस का 6c हो जाएगा। अब यहाँ 7b में से 6b घटाएंगे तो 1b रह जाएगा, ठीक है, और फिर 5c में से जब 6c घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 6c में से 5c घटा दें तो माइनस का बचेगा 1, तो यहाँ पर लिख दें माइनस का c। तो a का भी मान हमारे पास आ गया और d का भी मान आ गया। अब हम श्रेणी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हम कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो a होता है तो a लिखेंगे, फिर क्या होता है
a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, यही तो होता है। तो पहले तो हम यहाँ पर a रख दें, तो a का मान आया है b माइनस सी, तो यहाँ पर पहले लिखें b माइनस सी। अब चूंकि यह एक ही चीज है, ठीक है, b माइनस सी, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दें। तो पहला पद हमारे पास आ गया। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें a में d जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो a हमारे पास है b माइनस सी, मतलब b माइनस सी में हम क्या जोड़ेंगे, d, और d है b प्लस सी। तो जब हम इसमें b प्लस सी जोड़ेंगे, b प्लस सी, तो देखिए यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस का c है, यह प्लस का c है, तो कट जाएगा। तो एक b यह और एक b यह रह जाएगा, ठीक है। तो एक b और एक b, दो b हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दें 2b, फिर कोमा। अब हम तीसरा पद पता कर लें। तो तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d। तो a हमारे पास कितना है, b माइनस सी, तो यहाँ पर लिखेंगे b माइनस सी, ठीक है। और हमें 2d जोड़ना है, तो 2d हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें d को दुगना करना पड़ेगा, मतलब यह हो जाएगा 2b प्लस का 2c। तो यहाँ पर कर दें प्लस का 2b और प्लस का 2c, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक b यह प्लस का है और 2b यह प्लस का है, तो 2b और 1b यह हो जाएगा 3b, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का c है, जबकि यहाँ पर प्लस का 2c है, तो 2c में से 1c घटाएंगे तो 1c रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें प्लस का c, ठीक है। अब चूंकि यह भी एक ही चीज है, इसलिए इसको भी हम ब्रैकेट में रखकर कोमा लगा दें। और चौथा पद हमें ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ही पद काफी होते हैं, ठीक है। तो डॉट 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 यहाँ लगा दें। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 15वें सवाल में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 का कौन सा पद 52 होगा। मतलब इस श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाते रहें तो कौन से पद पर हमारा यह 52 आएगा। तो यह भी देखिए 13वें के जैसा ही सवाल है, तो इसमें भी हम मान लेंगे कि nवां पद 52 होगा। तो पहले यहाँ जो दिया है पहले तो वह लिख लें। तो लिखेंगे यहाँ पहला पद हमारे पास a कितना दिया है, a है 1, और फिर d पता कर लें। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से हम 1 घटाकर d पता कर लेंगे, ठीक है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो रह जाएगा 3। तो a हमारे पास 1 है और d हमारे पास 3 है, ठीक है। अब मान लें कि nवां पद 52 होगा। तो माना nवां पद 52 होगा। तो क्योंकि हमने nवां पद को 52 माना है, इसलिए हमें n ज्ञात करना होगा। तो लिखें इसलिए nवां पद बराबर 52, ठीक है। अब nवां पद का जो सूत्र होता है वह रख दें। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d बराबर 52। अब इसमें हम a और d का मान रख दें। n का मान तो हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो a का मान है 1, तो यहाँ पर लिख दें 1 और प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर रख दें 3। तो यहाँ गुणे 3 बराबर 52। अब यह ब्रैकेट खोल लें तो 3 से गुणा n में भी होगी, 1 में भी होगी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 की गुणा जब n से कराएंगे तो हो जाएगा 3n, और माइनस का 1 में हमें 3 से गुणा करानी होगी तो हो जाएगा माइनस का 3 एकम 3 बराबर यह हो जाएगा 52, ठीक है। तो देखिए इधर हमें n ही रखना है, तो 3n इधर ही रखें। और यह देखिए प्लस का 1 है, यह माइनस का 3 है, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2, वो भी माइनस का। तो माइनस के 2 को जब हम उठाकर इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 52 प्लस 2, क्योंकि माइनस का 2 इधर बचा था, इधर लाएंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो 3n बराबर इधर हो जाएगा 52 और 2 54। अब हमें सिर्फ n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 54/3। अब 3 से हम इसमें भाग करा लें या डायरेक्ट इसे काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 24, तो यह हो जाएगा 18। तो यहाँ लिख दें n बराबर 18। तो n का मान आ गया 18, अतः nवां पद 52 होगा। तो वही चीज यहाँ लिख दें, अतः 18वां पद 52 होगा। तो 18 ही हमारा आंसर हो जाएगा।